हेलो। तो क्या हाल है आप सभी लोगों का? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑर्बिट में। ठीक है। तो आज हम लाए हैं नाइन्थ वालों के लिए। आज से स्टार्ट करेंगे नाइन्थ वालों के लिए, पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। जैसे हम टेंथ की करेंगे ना, ऐसे ही नाइन्थ की करेंगे, वन बाय वन। ठीक है। ऑलरेडी मैं टेंथ की क्लास की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखी होगी वो देख ले। अब आज करेंगे हम नाइन्थ की चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में, जो भी नंबर सिस्टम में आता है सब कुछ पढ़ेंगे। सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है। तो बड़े मज़ेदार वाली वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमको नंबर सिस्टम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हमको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है। नंबर लाइन क्या है, देखो हम आपने तुमने पढ़ी भी होगी। थोड़ा ऐसा मुझको ज़्यादा कुछ तो नहीं बताना। ये होती है नंबर लाइन। ठीक है। ये होता है जीरो। इधर जाओगे, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इधर जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है। और अगर आप इस साइड जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। इसको हम इंटीजर भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं, आपको सब पता होगा। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है। इन नंबर लाइन पे आपको पता, आप बता नहीं सकते कि कितने नंबर आते हैं, इनफाइनाइट नंबर आते हैं। ठीक है। तो ये होती है नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे कई सारे नंबर होते हैं और उन, देखो देख रहे हो ना, यहाँ पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0, -1 -2 -3। इन सबको बोलते क्या है? ठीक है। नाम क्या क्या है, अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है। उनकी डेफिनेशन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। और वे सारे नंबर इस नंबर लाइन पे होते हैं। ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं। अब देखो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम अब पढ़ेंगे हम। नंबर सिस्टम क्या मतलब, देखो नंबर सिस्टम, तुमको चैप्टर का नाम पता चल रहा है कि नंबर सिस्टम, नंबरों का एक सिस्टम। हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। जैसे ओल नंबर, सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से नंबर आते हैं सबसे पहले? सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप के होते हैं। इसको हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले रियल नंबर, फिर इमेजनरी। ठीक है। फिर रियल नंबर दो फर्दर डिवाइड होते हैं, इसमें रेशनल में और इरेशनल नंबर्स में। ठीक है। अब रेशनल नंबर फिर फर्दर दो डिवाइड होते हैं, इंटीजर्स में और फ्रैक्शन में। फिर फ्रैक्शन, सॉरी, इंटीजर दो फर्दर दो उसमें डिवाइड होते हैं। पहले नेगेटिव इंटीजर, फिर होल नंबर्स। फिर होल नंबर को भी हम फर्दर टू डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है। और अगर मैं और भी जाऊँ ना, तो नेचुरल नंबर को भी, इससे भी और हो जाता है, और भी नंबर होते हैं। जैसे इसमें नंबर में आते हैं, जैसे कौन से प्राइम नंबर होंगे। ठीक है। प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे एंड कॉम्पोजिट नंबर। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, सारे नंबर के बारे में कवर करेंगे। ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना कवर ऑल द नंबर्स। ठीक है। तो देखते हैं। आई होप, देखो चैप्टर इस ना, जो मैंने नंबर बताया ना कि रियल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये इरेशनल, रेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, नेगेटिव, होल नंबर, तो इसमें चैप्टर पढ़ेंगे हम। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा नंबर था, देखो पीछे देखो। सबसे पहले कौन सा नंबर था? रियल नंबर आ रहा था ना। ठीक है। इसको, इस चैप्टर को पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। सॉरी, चैप्टर बोल रहा हूँ, इसको इमेजिनरी नंबर को अभी नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, इसकी हमें जरूरत नहीं है। पहले देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, देखो रियल नंबर क्या होता है। ऑल द नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब नंबर लाइन बताया था ना कि वे सारे नंबर जिसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है। तो ये सारे नंबर कौन से हुए? रियल नंबर हुए, क्योंकि हम ये कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। क्या बताया मैंने, रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन
आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स मतलब कि जितने भी, एक तरह से बोल सकते हो इमेजिनरी को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे ना, सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब रियल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, फर्दर दो डिवाइड किया था ना हमने, इरेशनल नंबर में और रेशनल नंबर में। ठीक है, सबसे पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर का ही पार्ट होता है रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होता है भाई, a number is called a rational number if it can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q will not be equal to 0। क्या मतलब, वो नंबर, ठीक है, उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू की मतलब होता है p अपॉन में q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जो ये पी क्यू है ना, ये क्या होना चाहिए, ये होंगे इंटीजर होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है हम पढ़ेंगे अभी। और जो क्यू होता है ना, क्यू होगा, ये क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट होती है, ये ध्यान रखना। जो ये वाला और ये वाली, कि जो क्यू होगा ना वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, होगा ही नहीं। अब आई होप आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि क्यू, ऐसा क्यू, कि क्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। देखो, अच्छा चलो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, बात बताता हूँ। जैसे 3/5, देखो 3/5 है, पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में है, और जो 3 और 5 है ये दोनों इंटीजर है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ना इंटीजर, मैं बता देता हूँ। ये जितने सारे नंबर होते हैं ना, ये सारे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर सारे इंटीजर में आते हैं। ठीक है, तो 3 और 5 इंटीजर में आते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो इंटीजर है। और क्यू क्या जीरो के इक्वल है, नहीं है, 5 है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन को कि पी एंड क्यू इंटीजर है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। और एक कंडीशन क्या है कि पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे 7/8 हो गया, 9/5 हो गया। ठीक है, अब हाँ, अब आते हैं इस पे। अब तुम सोचोगे कि सर अब बताओ कि क्यू जीरो के इक्वल क्यों नहीं होगा भाई, ऐसे क्यों, क्या कंडीशन है कि क्यों नहीं होगा। तो देखो, अगर मैं आपको ना एक एग्जांपल दूं, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं 0/0 को डिवाइड करूं 2 से, और दूसरा एग्जांपल लूं मैं 2 को डिवाइड करूं 0 से। अब देखो, क्या इनका आंसर सेम होगा या क्या होगा, अब बताओ, तेरा दिमाग लगाओ आप। अब देखो, मुझको क्या डिवाइड करना है, 0 को डिवाइड करना है 2 से, राइट। भाई जीरो, जीरो क्या है, इंटीजर है, 2 भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, अब जरा 2 को ये ध्यान रखो कि 2 को 2 की मल्टीप्लाई में किस में करूँ, या 2 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि जीरो हो जाए। सोचो कितनी बार पढ़ूँ 2 का टेबल, 0 बार पढ़ूँ। 2 का टेबल 0 बार पढ़ूंगा तो 0 आएगा। हो गया, कट गया, तो इसका आंसर क्या आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब जरा इसमें देखते हैं, 2 की करूँ 0 से, तो क्या ये डिवाइड होगा, क्या 0 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे 2 आ जाएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 का टेबल कितनी बार ही पढ़ोगे आंसर 0 देता है। तो 0 की किस में भी मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको 0 ही मिलेगा। तो ये क्या ये वाला कंडीशन पॉसिबल है, क्या कभी ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि 0, देखो ये सपोज पी हो गया, ये हो गया क्यू, इसलिए कहते हैं क्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हुआ तो ये कुछ नंबर देगा ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो गया था नॉट डिफाइंड, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये फर्दर सोल्व होगा ही नहीं। ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो ही देगा, तो ये तो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बोलते हैं कि जीरो, जो क्यू होगा ना वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया रेशनल नंबर क्या होता है, वे सारे नंबर जिसको हम पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। और
पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। और क्या नाम है, क्यू जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखे हमने 3/5, 7/8 और 9/5, ठीक है। अभी सर मैंने नोट लिखा है, नोट क्या है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। जो रेशनल नंबर्स का कलेक्शन होगा ना, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब बात आती है नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है डेफिनेशन, नेचुरल नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बेसिक काउंटिंग नंबर्स वी यूज एवरी डे, 1 2 3 4 एटसेट्रा, ठीक है। दे स्टार्ट एट वन एंड कंटिन्यू इनफाइनाइटली, ठीक है। इसका मतलब नेचुरल नंबर कौन से होता है, नेचुरल नंबर ना, एक तो पहली बात क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो बेसिक काउंटिंग होती है ना, जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा ना, काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं ना, जीरो से तो नहीं स्टार्ट करते, वन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 एंड 100 फिर 1000 ऐसे चलते रहती है, ठीक है। तो वे सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप कह सकते हो बेसिकली जो काउंटिंग हमने पढ़ी है ना बचपन में, वे सारे नेचुरल नंबर थे, ठीक है, जीरो को छोड़कर, ये याद रखना। क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं बेसिकली, 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो वे जो बेसिक काउंटिंग होती है ना, वे सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव होंगे और बेसिक काउंटिंग होगी, वन से स्टार्ट होंगे और कंटिन्यू तक, कहाँ तक जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे इनफाइनाइटली तक, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल नंबर हो गए, 1 2 3 4, ये मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। अब नोट क्या दे रखा है, वी डिनोट नेचुरल नंबर्स बाय द सिंबल एन। तो हम नेचुरल नंबर किसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। हम रेशनल नंबर्स किसे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल ओ से, सॉरी कैपिटल क्यू से। और नेचुरल नंबर किसे डिनोट कर रहे हैं हम, कैपिटल एन से, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, देखो, अ होल नंबर इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग द सेट कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोल रहा है कि जो होल नंबर होते हैं ना, वे सारे नॉन नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और इंटीजर यूज फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। अब काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग, काउंटिंग की बात तो हम नेचुरल नंबर में भी कर रहे थे ना, काउंटिंग की बात हम नेचुरल नंबर में भी कर रहे थे। अब तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें इतना डिफरेंस है कि इसमें द सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ जीरो, कि जो होल नंबर का जो सेट होता है ना, उसमें जीरो को भी कंसिस्ट किया जाता है, हम जीरो को भी कंसिस्ट करते हैं, बस ये फर्क है। नेचुरल नंबर में क्या आता है कि हम वन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। लेकिन होल नंबर में क्या कर रहा है, होल नंबर में हम जीरो को भी ऐड कर दिया हमने, 0 1 2 3 4 और फर्दर इनफाइनाइट तक, बस ये बेसिक सा फर्क है, ये ध्यान रखना। नेचुरल नंबर को हम वन से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, और होल नंबर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, होंगे दोनों पॉजिटिव इंटीजर ही, ठीक है। अब नोट क्या लिखा है, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो हम होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। अब बात आती है इंटीजर की, जो हम अब जितने भी नंबर पढ़े उसमें पढ़ रहे हैं ना कि इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर इंटीजर होने चाहिए, ये पढ़ रहे हैं ना। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर होते क्या है, ठीक है। इंटीजर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। दे डू नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट्स। तो वे सारे नंबर जो कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। पॉजिटिव वाले नंबर भी, नेगेटिव वाले नंबर भी, सारे जितने भी आते हो इनफाइनाइट तक, और जीरो भी, वे सारे नंबर क्या कहलाएंगे, वे सारे नंबर कहला जाएंगे इंटीजर्स,
ठीक है। और ये ध्यान रखना, इंटीजर्स में हम क्या फ्रैक्शन को इंक्लूड करते हैं? नहीं, नहीं डेसिमल इंक्लूड होता है, नहीं फ्रैक्शन इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये है -3 -2, ये कहाँ इनफाइनाइट तक है, और -3 1 0 1 2 3, और ये भी कहाँ इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो जरा देखना एक बार नंबर लाइन को फिर से देखते हैं, एक मिनट जरा। हाँ, ये क्या लिखा है? 0 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3, ये क्या है? ये सारे इंटीजर है। ठीक है, क्या कोई फ्रैक्शन वैल्यू दिख रही है आपको? नहीं। डेसिमल वैल्यू दिख रही है? नहीं। लेकिन पॉजिटिव है और इंटीजर है, यहाँ चलोगे पॉजिटिव मिलेगा आपको, और यहाँ चलोगे आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए? ये नॉन, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इंक्लूड भी जीरो, जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, समझ में आया कि इंटीजर क्या होता है और नोट क्या है? इंटीजर डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल जेड। तो हम इंटीजर को किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से, राइट। आगे चलते हैं, अब आते हैं प्राइम नंबर। देखो, मैंने इस वीडियो में सारे नंबर कवर किए हैं, सारे नंबर। तो जिसको भी अगर ये नहीं पता होगा ना कि नंबर, कंफ्यूज होते होंगे कि नंबर ये इतने सारे नंबर होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, कौन से नंबर होते हैं, तो मैंने सारे एक ही वीडियो में कंक्लूड करके रख दिया आपके सामने। ठीक है, तो अब आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। तो एक प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होता है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर, अगर आपको फैक्टर नहीं पता ना, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, मे बी शायद 10-11 मिनट की वीडियो है। उसमें मैंने फैक्टर भी बताया आपको कि फैक्टर्स क्या होते हैं, और मल्टीपल्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है ना कि फैक्टर क्या होता है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर से आते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वे प्राइम नंबर होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर, ओनली दो फैक्टर। वन होगा एक तो, और एक इटसेल्फ होगा, मतलब कि वो खुद नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया। अब देखो 2 को देखोगे ना आप, 2 किससे डिवाइड होगा? फैक्टर का मतलब है बेसिकली वे नंबर जिससे वो नंबर डिवाइड होता हो। 2 देख लो, 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है। और किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो कितने फैक्टर निकले? दो फैक्टर। क्या कोई और ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सकता है? नहीं, हो ही बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो कितने फैक्टर बताए थे मैंने? दो फैक्टर। एक वन, वन फैक्टर है, हाँ है, और इटसेल्फ, मतलब जो नंबर है ना वो खुद। ठीक है, तो वन भी है और वो इटसेल्फ भी है। तो मैं बोल सकता हूँ 2 एक प्राइम नंबर है, हाँ है। ऐसे 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी। ठीक है, और एक मजे की बात प्राइम नंबर में क्या है कि जो प्राइम नंबर में सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर होता है? 2 होता है। और यही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, सिर्फ 2। 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर होंगे ना, वे सारे कौन से नंबर होंगे? ओड नंबर होंगे। तो एक बार ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा कि जितने भी ओड नंबर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं, नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, सिर्फ 2 को छोड़ के, 2 को छोड़कर, वे सारे ओड होते हैं। 2 एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर होता है जो इवन है और सबसे छोटा भी है। जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि एक इवन है, राइट। प्राइम नंबर समझ में आया। अब आते हैं को प्राइम नंबर पर। अब ये को प्राइम में क्या होता है भाई? को प्राइम होते हैं, देखो हम इसको रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। क्या मतलब? numbers are two or more integers that share absolutely no common factors other than one। तो ऐसे दो या दो से ज्यादा ऐसे इंटीजर या ऐसे नंबर जो जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक को छोड़कर। ठीक है, जैसे 3 और 5। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ऐसे दो नंबर जिसको सिर्फ एक डिवाइड करता हो, इसमें कॉमन नंबर होता है जिसको कॉमन नंबर से 1 डिवाइड करता हो और कोई ऐसा कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 3 और 5, 3 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1। और 5 को भी कौन डिवाइड कर सकता है? 1 या 3 या फिर 5।
ठीक है। भाई 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 3 को, सॉरी 3 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है और 3 कर सकता है। 5 को कौन सकता कर सकता है, देखो मैं चलो लिख देता हूँ इधर सही सा, 3 और 5। अब 3 को कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा और 3 करेगा, राइट। 5 को कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा और 5 करेगा, राइट। क्या अब ये अब ध्यान से दो, जो मैंने इनके फैक्टर निकाले हैं, क्या इनके में कोई कॉमन दिख रहा है, एक को छोड़कर, एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है, एक कॉमन फैक्टर मिला। क्या इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है, नहीं है, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो और वो भी 1, और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वे कौन से होते हैं आपस में, वे होता है कोप्राइम नंबर, ठीक है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 3 और 5 क्या है, ये कोप्राइम है। ऐसे में बात करूँ 19 और 16 की, 19 को डिवाइड करता है, 1 करता है और 16 कर, सॉरी 19 करता है, ठीक है। ऐसे 16 को कौन डिवाइड करता है, तो 1 करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, 8 भी करता है और 16 भी करता है। तो क्या कोई कॉमन है, सिर्फ एक है कॉमन, एक को छोड़कर। क्या कोई और कॉमन दिख रहा है, नहीं, ठीक है। तो जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिर्फ एक को छोड़कर, वे क्या हो गए, कोप्राइम। तो मैं बोल सकता हूँ कि 19 और 16 कोप्राइम है आपस में। समझ में आया, समझ में आया ना, अरे बताओ अरे बताओ बबुआ, समझे कि नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आता है कॉम्पोजिट नंबर। अब ये कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है भाई, देखो, अ कॉम्पोजिट नंबर, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम नंबर क्या थे, वे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होता है, वे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर का मतलब कि किसी नंबर का ऐसे ऐसे नंबर जिसको 2 से ज्यादा ऐसे नंबर होने चाहिए जिसको वो डिवाइड कर सके। जैसे 4 है, 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है। तो देखो इसके कितने फैक्टर आए, 3 फैक्टर आए, नहीं आए, ठीक है। ऐसी बात करो 10 की, 10 को 1 भी करता है, 2 भी करता है, 5 भी करता है और 10 भी करता है। तो कितने फैक्टर है, 4 आए। तो 2 से ज्यादा फैक्टर आए ना, यहाँ पे भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो एक मैं बोल सकता हूँ कि 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया और 26 हो गया, कि कॉम्पोजिट नंबर है। समझ में आया, अरे समझ में आया नहीं आया। जैसे 9, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, तो मैंने लिखा नहीं, 9, 9 क्या है, 9 को देखो, देखना किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। तो ये क्या होगा, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 9 भी क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। समझ में आया। तो देखो हमने कितने कितने नंबर पढ़े हमने, रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में पढ़ा हमने, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा हमने, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और वो सीखा हमने, होल नंबर क्या होता है, ठीक है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। समझ में आया सारे नंबर, आई होप आपको सारे नंबर समझ में आए होंगे जो मैंने सिखाए, सारे नंबर के बारे में। अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है, अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो ये है, ये सबसे पहले, ओ, 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 ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना आपको, ये कौन से नंबर है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर आते हैं, कौन कौन से, रियल नंबर, सॉरी हाँ रियल नंबर, और एक इमेजिनरी नंबर भी आते हैं, ठीक है, वो नहीं लिखे कोई बात नहीं, हमें तो इससे मतलब है, रियल नंबर आते हैं। और रियल नंबर के अंदर कौन से आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं, इंटीजर आते हैं, इंटीजर के अंदर होल नंबर आते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ बात लिखी है, इंटरेस्टिंग बात लिखी है, क्या मतलब, नोट कर देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोला, कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे ना वे होल नंबर होंगे। क्या बोला, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वे कौन से होंगे, होल नंबर होंगे। तो देखो ध्यान देना कि होल नंबर कहाँ है, ये रहा, और नेचुरल नंबर क्या है, ये रहे। तो क्या होल नंबर में नेचुरल नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बोलो,
आ रहे हैं ना, तो ध्यान रखना कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सपोज करो जैसे होल नंबर होते क्या है, होल नंबर होते हैं जीरो, तो जीरो से स्टार्ट हो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सेट ले लिया मैंने एक किसका, होल नंबर का। तो क्या इसमें नेचुरल नंबर आ रहा है, पर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, और ये भी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। तो ये कौन सा नंबर का ले लिया, होल, होल नंबर का। और ये कौन सा सेट ले लिया मैंने, नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब जरा होल नंबर में देखना क्या नेचुरल नंबर आ रहे हैं, देखो वन, टू, थ्री और इनफाइनाइट तक, यहाँ पे भी वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो जितने भी नेचुरल नंबर हो गए सारे आ रहे हैं ना होल नंबर में। ठीक है, तो वही बात लिखी है मैंने कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर होते हैं ना वे सारे होल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जरा ये वाली बात देखना, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। अब इससे क्या मतलब, अब जरा देखना, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था ना ये वाला, इसमें देखना कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, पे आपको एक भी मिल जाएगा, दो भी मिल जाएगा, तीन भी मिल जाएगा, चार भी, और कहाँ जहां तक भी जाता है ये सारे नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है, अब ये बताओ क्या नेचुरल नंबर का जो सेट में सारे होल नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आपको वन मिलेगा, टू मिलेगा, थ्री मिल जाएगा, फोर मिल जाएगा, और बाकी सारे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन क्या जीरो मिलेगा, क्या नेचुरल नंबर में जीरो मिलेगा, नहीं मिल सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो जीरो आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, हाँ कुछ ज्यादातर होते हैं जीरो को छोड़कर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर आते हैं, सारे सारे होल नंबर में नेचुरल नंबर तो आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आते, मतलब कि सारे नहीं आते। ठीक है, ये समझ में आया। आई होप समझ में आया होगा। अब जरा दूसरी बात देखो क्या लिखी है, पढ़ना जरा। एवरी होल नंबर इज इंटीजर। सारे जितने भी होल नंबर होते हैं ना सारे इंटीजर होते हैं। अब पहले बात क्या है कि इंटीजर होते क्या है, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, नेगेटिव फोर, -5, सॉरी -3, -2, -1, जीरो, फिर पॉजिटिव वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव। ये कहाँ था कि सारे क्या है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है ना। ठीक है, अब जरा देखना मैंने क्या लिखा है, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो क्या इसमें जीरो है, हाँ वन है इसमें, हाँ टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो होल नंबर भी ऐसे जाते हैं भाई, पॉजिटिव है। ठीक है, और सारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये बात सही है कि जितने भी सारे होल नंबर हो गए ना वे सारे इंटीजर में आएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात इसी से रिलेटेड देखो, दूसरा, बट एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। लेकिन सारे इंटीजर हो गए ना वे सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, कि होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव आता है, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव भी आता है भाई। समझे, अरे समझेंगे नहीं, तो क्या बात ये सही है, बिल्कुल सही है कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। समझ में आया, क्यों, क्योंकि इंटीजर में होल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव के सारे नंबर आते हैं जीरो को मिला के इंटीजर में, और होल नंबर भी वही होता है। लेकिन इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। तो इसलिए बोलते हैं हम कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो क्या लिखा है कि एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। हाँ अब ये बात आई है भाई, ये बात सीखने की है। एक मिनट हो, इसके लिए चाहिए मुझे स्पेस, तो मैं मिटा दूँ ये। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ये करता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ इनको। हाँ, अब चलते हैं। क्या लिखा है कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। अब पहली बात तो इंटीजर क्या होता है,
भाई इंटीजर होता है -4 लिख लेते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो ये किसका सेट है भाई, ये नेचुरल नंबर का सेट, सॉरी इंटीजर का सेट है, ठीक है। ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, कि जितने भी इंटीजर होते हैं ना वे सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब आप कहोगे सर अरे ये क्या बात बोल रहे हो सर, आपने अभी बताया कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये तो सारे पी बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा ना कि भाई ये तो 1 2 इसके नीचे, इनके नीचे तो इनके अपोन में तो कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि एवरी इंटीजर नंबर इज रेशनल नंबर। हाँ सर पागल बना रहे हो हमारा। हाँ, अरे नहीं रे बच्चों, जरा ध्यान दो। तुमने बचपन में सीखा होगा कि जब भी कोई नंबर होता है ना उसके नीचे कुछ नहीं लिखा होगा ना तो उसको हम क्या मानते हैं, 1, समझे। तो इनके नीचे लिखा हुआ नहीं है लेकिन है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन है, ठीक है। वो आपको दिख नहीं रहा लेकिन है, ठीक है। तो इससे प्रूफ क्या, इससे एक और बात प्रूफ होती है कि जरूरी नहीं कि जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है, समझे। यहाँ पे भी तो नहीं दिख रहा, लेकिन इनके नीचे, सब इनके नीचे क्या है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, और इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे 1, यहाँ तक कि इसके नीचे 1 1 1 1 1 अपॉन में 1 अपॉन में, तो होगा ना पी अपॉन पी बाई क्यू की फॉर्म में। ये 4 क्या हुआ, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। ये सारे पी क्यू पी क्यू पी क्यू, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। पहली कंडीशन कंप्लीट हुई, दूसरी कंडीशन क्या कंप्लीट हुई कि वे दोनों सारे इंटीजर होने चाहिए। देखो -4 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, माइनस वाले भी नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। -4 नेगेटिव है, ये भी इंटीजर है, 1 पॉजिटिव है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। -3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, सारे देखो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी सेट, अब तीसरी लास्ट सेटिस्फाई, सॉरी वो भी मेन, मेन क्या है कि जो Q होगा ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या 0 के इक्वल दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 1 है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी, इसका मतलब ये सारे क्या है, रेशनल नंबर हुए। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सारे इंटीजर होते हैं ना वे सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब जरा इसको ही हम कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, ये वाला, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, मतलब सारे इंटीजर रेशनल नंबर तो होते हैं लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। जैसे देखो ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और इंटीजर भी है, ये भी एक रेशनल नंबर है और इंटीजर भी है, ठीक है, लेकिन सारे नहीं हो सकते। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 5/2, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है और क्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो एक रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। अब मैं पूछूं क्या ये इंटीजर हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जरा एक बार जरा पढ़ना, जरा मैंने क्या बताया था रेशनल नंबर के बारे में, सॉरी इंटीजर के बारे में बताया था, एक मिनट को, कहाँ गया, हाँ ये रहा, दे डू नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल एंड डेसिमल पार्ट्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे ना तो ये हमको क्या देगा, 2.5, ये डेसिमल वैल्यू देगा, और डेसिमल वैल्यू भी इंटीजर नहीं होती, समझे, ठीक है। तो सारे नंबर हो नहीं सकते। जैसे मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, 3/5, ये भी एक रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है। जैसे 12/13,
ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन क्या इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। और अगर आपको डिवाइड भी करोगे तो ये डेसिमल वैल्यू देगा। ठीक है, तो कुछ नंबर ऐसे होंगे जो रेशनल, जो इंटीजर भी हो सकते हैं और रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जो सिर्फ रेशनल नंबर होंगे, इंटीजर नहीं होंगे। लेकिन सारे इंटीजर होंगे ना, वे रेशनल नंबर तो कंपलसरी होंगे ही होंगे। ठीक है, इसलिए लिखा है मैंने कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। समझ में आया? हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट रेशनल नंबर। मैं इरेज कर दूं इसको। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो सारे रेशनल नंबर होंगे ना, वे रियल नंबर होंगे। जितने भी रेशनल नंबर होंगे ना, वे रियल नंबर होंगे। ओब्वियसली देखो इसमें भी दिख रहा है, सारे रियल नंबर में रेशनल नंबर आने नहीं आ रहे, सारे रियल नंबर आ रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन क्या सारे रियल नंबर में रेशनल नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे भाई। क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं? रियल, देखो हमने रियल नंबर किसकी क्या, कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने? रियल नंबर को हमने दो में कैटेगरी में डिवाइड किया था, इरेशनल और रेशनल। ठीक है, तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी नहीं आते, इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला कि जितने सारे नंबर जितने सारे रेशनल नंबर होंगे ना, वे रियल नंबर तो होंगे, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले देखा हमने नंबर लाइन क्या होता है, फिर हमने देखा नंबर कैसे बटे हुए हैं, इनको कैसे डिवाइड किया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, रियल नंबर को फिर फर्दर डिवाइड किया है, रेशनल नंबर को फिर फर्दर, इंटीजर को फिर फर्दर, होल नंबर को फिर फर्दर, ऐसे डिवाइड किया है हमने। ठीक है, फिर देखे हमने सर रियल नंबर के बारे में पढ़ा, फिर रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, इससे इनको किन किन से नंबर, किन किन सिंबल से डिनोट करते हैं वो सीखा, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, होल नंबर के बारे में सीखा, इंटीजर्स के बारे में सीखा क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है वे देखा, को प्राइम नंबर क्या होता है वो देखा, और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है वे देखा। ठीक है, फिर हमने ये सब देखा कि जो सारे नेचुरल नंबर वे होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, सारे होल नंबर इंटीजर्स होंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, सारे रेशनल नंबर सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल पर। अब देखो आप खुद सोल्व करोगे यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ना एक बार। एग्जाम्पल नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? जरा बनाना एक बार, सेट बनाना होल नंबर का। 0 1 2 3 4। ठीक है, ये किसका, ये होल नंबर का है। और जरा नेचुरल नंबर का सेट बनाना, 1 2 3 4 5। ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। अब इसमें देखना क्या लिखना है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या सारे जितने भी होल नंबर होते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं? सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं होते भाई। अभी तो सीखा कि एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, नहीं होते भाई, इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, रीजन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ठीक है, रीजन लिख लोगे खुद। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर होंगे वे सारे रेशनल नंबर होंगे? हाँ होंगे भाई, अभी तो सीखा कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, हमने एग्जाम्पल भी देखा, ये देखा था। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रू हो गया। ठीक है, मैं रीजन ही बता चुका हूँ पहले ही।
ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, क्या एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं क्या, नहीं होते भाई, ठीक है। मैं भी तो लिखा कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, मैंने एग्जांपल भी दिया जैसे 5.2, 13/12, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। समझ में आया, पहला एग्जांपल समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा, अब बात आती है, एक और पॉइंट आता है कि एग्जांपल नंबर 2 देखो, फाइंड 5 और रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं समझ में आया। अब हमको 1 और 2 के बीच में ना 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ये जरा बात ध्यान रखना, कोई भी दो नंबर होंगे ना, कोई भी दो नंबर, उनके बीच में ना इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकता है, समझ में आया। इनफाइनाइट कैसे, जैसे 1 और 2 के, आप 1 और 2 को देख ही लो, 1 और 2 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2। देखो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आ गए, इतने सारे नंबर आ गए ना, आ गए। और ये सारे रेशनल नंबर ही तो है, तो इनके नीचे क्या है, 1 ही तो है, 1 है, ठीक है। तो ये सारे रेशनल नंबर हो गए। अरे भाई 1 और 0.1 के बीच में भी तो नंबर होंगे, 1 और 0.1 के बीच में भी तो नंबर होंगे। ऐसे इनके बीच में नंबर होंगे, इसके बीच में कुछ नंबर होंगे, इनके बीच में कुछ नंबर होंगे, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी। तो कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर की बात करें तो, ठीक है। तो हमको कितने फाइंड करने हैं, ओनली 5 फाइंड करने हैं, कोई भी 5 नंबर फाइंड करने हैं। अब देखो तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है इसको फाइंड करने का, ये बचपन में भी सीखा होगा आपने, बचपन में इन द सेंस कि 6th या 7th में। फाइंड 5 रेशनल नंबर, कितने फाइंड करने हैं हमको, पहले ये देखना होता है कि कितने फाइंड करने होते हैं, 5, 5 फाइंड करने हैं। तो बस 5 + 1 कर दो, कितना हुआ, 6 आया, ठीक है। इसका मतलब ना, जितने भी नंबर दिखे ना, हमको डिनोमिनेटर क्या होगा ना, इसका 6 लाना, डिनोमिनेटर। सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना होता है, हमको कोई फाइंड नंबर फाइंड करना है ना, रेशनल नंबर फाइंड करने किसी भी दो नंबर के बीच में, तो सबसे पहले होता है, क्या नाम है, रेशनल वो डिनोमिनेटर सेम करना। अब बात आती है कि डिनोमिनेटर कौन सा हो, भाई 6 6 हो, 5 5 हो, 3 3 हो, फॉर एग्जाम्पल। हमें कैसे पता लगेगा कि 1 के, भाई ए भी तो सकता है, कुछ भी रैंडमली नंबर मान लो, ये यहाँ पे कुछ नंबर होगा, इसके 2 हो गया, कुछ नंबर होगा 2 हो गया, फिर 2 होगा, 2 होगा, तो डिनोमिनेटर सेम है, 2 है, ये तो ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। लेकिन कौन सा नंबर फाइंड करना, सॉरी कौन सा नंबर सेम करना, 2 करना, कुछ भी इनफाइनाइट नंबर है, हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। हमको बताएगा ये कितने नंबर फाइंड करने हैं, हमको जितने भी नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें +1 जोड़ के 6, इसका मतलब हमको डिनोमिनेटर कितना करना है, इनका 6 लाना है। तो क्या क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 6, ऑन बोथ डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करनी है, 6 करनी है, जैसे 1 हो गया, 1 की पहले क्या करेंगे, ऊपर भी नीचे क्या नाम है 6, और नीचे भी 6 होता है, कोई नीचे भी 1 होगा ना, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा,
6/6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, बस इससे एक एक जोड़ते रहो। 6 हो गया, 7/6 हो जाएगा, फिर 8/6 हो जाएगा, फिर 9/6 हो जाएगा, फिर 10/6 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, और भी जा सकता है, लेकिन हमें कितने फाइंड करने हैं, सिर्फ कितने फाइंड करने हैं, 5 फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो इससे क्या होगा, 1 आ जाएगा, इस 7/6 ही रहेगा। इसको 2 4 जा और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 7/6। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 फाइंड कर देना, फाइंड कर दिए। तो ये क्या हो गए, रेशनल नंबर, जो कि 1 और 2 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि पहले अब क्या करेंगे, पहले जितने भी हमको रेशनल नंबर दिए हैं 5+1 करेंगे, जितने भी नंबर दिए उसमें +1 करेंगे, 6 करेंगे, और 6 आते ही ना जो भी नंबर आएगा उसको डिनोमिनेटर में सिम करना है। ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको अभी भी डाउट है ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना।